के साथ आसानी से निकला जा सकता है। एमजे को यहाँ पर फाइट लेने की कोई जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अब दिक्कतें उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है। जोन उनके पास है भी नहीं, पर एक बार फिर से एमजे वो आगे गए, उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन तो किया, पर सैम वो कवर फायर देने के लिए तैयार थे और लेगेसी के बाकी जो दो खिलाड़ी थे वो भी आ चुके हैं यहाँ पर। और अब यहाँ से दोनों टीम के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। मुझे समझ नहीं आया, अगर आप अटैक करने की इच्छा से आई थे तो पहले क्यों नहीं आए ये प्लेयर्स? ये पहले दूर क्यों जा रहे थे? एमजे वो फंस गए थे जब उन्होंने एक नॉक किया तो एक ट्रिगर का काम किया कि बाकी प्लेयर्स को बुलाया गया। रेज गॉड ही इज नाउ द लास्ट वन स्टैंडिंग। एक कंफ्यूजन के चलते मुश्किलों में पड़ी ये टीम, बट फाइनली रेज गॉड एक शानदार नॉक निकाला जरूर। 2 फ्रैग्स कंफर्म वो कर चुके हैं। NIY वो भी एक प्लेयर ऊपर रिवाइव हो रहा था और वो हो भी जाएगा। एक 1v2 का सिनेरियो बन चुका है। रेज गॉड मोलोटोव हाथ में, ये मोलोटोव अगर सही जगह जाएगी तो बहुत डैमेज मिल सकता है। पूरा घूम के इस तरफ आए, बट अभी भी अपने प्लेयर को रिवाइव नहीं कर रहा वो खिलाड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास फर्स्ट एड नहीं है, यानी कि जो क्रेट्स उन्होंने वहां पर देखी थी, कम से कम वहां से लूट इकट्ठा कर सकते थे। वो सामने जो क्रेट वहां से उन्होंने उठाई उसमें कम से कम मोलोटोव और ग्रेनेड्स उनको मिल गए, पर फर्स्ट एड उनको नहीं मिला। हालांकि अभी भी उनके आमने सामने एक और जो क्रेट है वो पड़ा दिखाई देगा और कम से कम वहां से आप लूट इकट्ठा कर सकते हैं। NIY एक खिलाड़ी वो नीचे आए तो सही, यूकी वो भी तैयार है। एक आखिरी ग्रेनेड रेज गॉड के पास, एक ग्रेनेड से कम से कम एक खिलाड़ी डाउन हो सकता है। बहुत ज्यादा करीबी मामला, यूकी वो डाउन करे गए और अब सैम उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अपनी टीम को बचाने की जिम्मेदारी पर रेज गॉड। 2 फिनिशेस के साथ सैम वो भी अपने आप को हील करेंगे। रेज गॉड उन्हें भी हील करने की जरूरत पड़नी चाहिए। सैम ये आखिरी फर्स्ट एड उनके पास था। 3 फिनिशेस निकाले गए, रेज गॉड वो 2 फिनिशेस के साथ। चलिए दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने आप को हील किया, पर रेज गॉड S12 के है उनके पास और उससे उन्होंने कमाल कर दिखाया। 1v4 किया है उन्होंने। NIY 4 ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं, पर इन सबके बीच में मैक्स वो आगे आए। कारुणारू के खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया, पर जायरो गॉड वो आगे बढ़े, उन्होंने मैक्स और फियर्स दोनों खिलाड़ियों को डाउन कर दिया। कार्पेडियम दिक्कतें बहुत ज्यादा होने वाली है। पुकार इतना ज्यादा स्लो आने की जरूरत नहीं थी, आसानी से वो अपने खिलाड़ियों के पास पहुंच सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। और गमला बॉय वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उन्होंने डाउन किया। 1v3 करके जाएंगे वो कारुणारू ई स्पोर्ट्स को और उनका भी एलिमिनेशन। पर कार्पेडियम आगे गया, वो भी वहां पर नॉक कर दिए गए और कार्पेडियम दिक्कतें उनके लिए भी बहुत ज्यादा। आप रेकनिंग को देखिए कितनी तेजी से आए हैं अटैक करने के लिए। ट्राई बाय किया, लॉस को कराया डाउन और वहां पे जो 3 प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर करके वापस पीछे आए। हंटर्स पे डैमेज दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा पड़ता हुआ, काफी इन डिमांड ये खिलाड़ी, बट रेकनिंग 5 फ्लैग्स ये टीम निकाल चुकी है। कुछ अलग लहजे का इनकी रोटेशन देखने को मिली। प्लानिंग बहुत अच्छी, टीम वर्क लाजवाब, बट लॉल्स अभी तक मिला नहीं। कॉर्नेड आया, कुनाल हुए डाउन। टीम लॉल्स पूरी तरह से बैकफुट पे फंसते हुए। एक और ग्रेनेड वाइपर की तरफ गया था, डैमेज उनको पड़ा जरूर है, पर अब इनसे बीच में ग्रेविटी वो खुद जिम्मा लेने के लिए तैयार। संचित एचपी उनकी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, ग्रेविटी वो भी खुद डाउन कर दिए गए और एक और ग्रेनेड आया, शायद उनके टीममेट का ही वो ग्रेनेड था जिससे वो खिलाड़ी समाप्त होगा। पर रेज गॉड वो रुकने को तैयार नहीं, उन्होंने 5 फिनिशर्स निकाले, पर नहीं, वो पुकार का ग्रेनेड था जिन्होंने डाउन करा है ग्रेविटी जॉट को। यानी पुकार जाते जाते एक और फिनिश अपनी टीम को दिलाकर गए। क्या उनके पास एक और ग्रेनेड नहीं है? अगर होता तो पूरी टीम लॉल्स हमें एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे सकती थी। है उनके पास नेड, नेड आया भी है मुझे लगता है। क्या वो नेड है, क्या वो स्मोक है? वो नेड ही था। वापस संचित को भी डैमेज उस नेड से पड़ा। मुदत ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। उधर हंटर्स मौका मिला इमॉर्टल को रिवाइव करने का, रिवाइवल पूरा किया गया। क्या संचित को रिवाइवल देना पॉसिबल है? पुकार अपनी टीम के लिए और ज्यादा वैल्यू निकालना चाहते हैं। 7 फ्लैग्स ऑलरेडी है कार्पेडियम के पास। शुरुआत में अच्छी मानूंगा, एवरेज ऑलरेडी उनके पास है, लेकिन अभी भी अगर आप एलिमिनेट होते हैं तो कोई भी पोजीशन का अंक आपको मिलेगा नहीं। संचित रेप तो उनको भी मिल गया, पर टीम इंसेन स्पीरो, टीम इंसेन किसी से उन्होंने फाइट नहीं लिए। पुकार उन्होंने मुदित को डाउन करा और अब संचित आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, गाड़ी लेकर वो निकलना चाहते हैं। पुकार वो प्ले जोन के बाहर फंस गए यार। शैडो को उन्होंने डाउन किया है, रेगल टॉस वो आ गया है, उनको भी डैमेज दिया गया। टीआर उनका एलिमिनेशन होता हुआ और आरई स्पोर्ट्स अभी भी इस मुकाबले में बरकरार 3 फिनिशेस के साथ। अक्षु को मिला 1 फ्रैग, रेगल टॉस को मिला 1 फ्रैग। और फ्रैग्स भी हैं उनके पास, बट जैसा मैं कह रहा था गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट गाड़ियों से रोटेशन करते करते रेगल टॉस उनको किया डाउन। मनस वो भी यहाँ पे डाउन, तीसरा प्लेयर भी डाउन। अक्षु He is the last man standing। 4 प्लेयर्स ने कोशिश करी और कोई जोन के अंदर सही सलामत पहुंच नहीं पाया। टीम इंसेन को मिले वो फिनिशेस, टीम रॉ ने भी चुराए कुछ फिनिशेस, बट अब HR उनको भी जाना है जोन के अंदर और लाने में कामयाबी उन्होंने हासिल करी है। फिनिशेस भी निकाले और 4 प्लेसमेंट पॉइंट भी वो खिलाड़ी लेकर गया, पर फिर एक शॉटगन का बड़ा इस्तेमाल। अभी वहां पर डाउन करेगा दलजीत,
उन्हें भी डाउन कर दिया गया। एक बढ़िया ग्रेनेड फूका जाएगा, बिजलू वो भी डाउन करे गए, आटो वो भी डाउन कर दिए गए और इन सबके बीच में HR उनका एलिमिनेशन। और अब आखिरी 2 टीम बची हुई है और ये आप कह सकते हैं कि इनसेन आई है और वो पहला चिकन डिनर ना निकाले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने तो आपको मौका दिया था चेंज कर लो रेकनिंग से इनसेन में, बट आपने किया नहीं। बट अभी भी मौका है अफू। अच्छा स्प्रे वहां पे दिया, बट टीम रो वापस रीसेट वो करना जरूर चाहते हैं। ऊपर से पुश करने की कोशिश करिए, एक प्लेयर को डाउन किया। दैट वाज गुड, ही इज अ सुपरमैन, जैसा नाम वैसा काम। बट इनसेन इविल कवर देना चाहिए था पहले उनको। स्पाई ओपी वो भी पीछे से नेड करते हुए, और नेड जगह पे जाएगा भी सही। सुपरमैन डाउन, बट अब इनसेन केवल 2 प्लेयर्स हैं उनके पास। दलजीत वापस हील करने को तैयार है, पर इन सबके बीच में स्पाई उन्होंने देख लिया और अभी वहां पर डाउन कर दिए गए। दलजीत उनकी एचपी पहले से कम थी। अनुज टोपी उनकी पोजीशनिंग तो पहले से इविल ने देख रखा था, पर इनसेन यहां से चिकन डिनर के बहुत ज्यादा करीब और वो आसानी से चिकन डिनर निकाल भी सकते हैं। दलजीत वो आ गया है S12 के घबराहट। दलजीत उन्होंने इविल को डाउन करा और अब बारी आती है 1v2 की। काफी क्लोज जा सकता है स्पाई ओपी के पास, अभी भी वहां पे मौका। बट दलजीत, इनका एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आया, इनके रिफ्लेक्सेस यहाँ पे काम आए। टीम रो इनसेन के हाथों से ये चिकन छीन सकते हैं। स्पाई की पोजीशनिंग थोड़ा सा जोन के एजिस पे वो खेल रहे हैं, बट उनके पास एक कवर है, ये रिच है। बट रिवाइवल भी वहां पे हो जाएगा एक 1v3 के सिनारियो के अंदर। आपकी मुझे लगता नहीं यहाँ पे वो चिकन ले पाएंगे, एचपी उनके पास है नहीं, और तीनों खिलाड़ी रोके वो पुश करना चाहते हैं। स्पाई सामने एक प्लेयर को किया, चलता तो काफी फायदा उनको होता। बट मैक्स, he is now the last player standing. टीम एम्पायर ने मुश्किलें बहुत बढ़ाई और मैक्स उनको भी स्पॉट किया, बट दैट रिफ्लेक्स वाज अमेजिंग। एक शानदार नॉक वहां पे निकाला मैक्स ने। बट अभी भी मौका है, पीछे से कवर देने की कोशिश यहाँ पे टीम एम्पायर के प्लेयर्स भी करेंगे। बट मैक्स, चलिए एक फ्रैग तो कंफर्म किया है, बट अभी भी एक 1v3 का सिनारियो उनके लिए मुश्किलें बना सकता है। लेकिन अपोनेंट की आप एचपी देखिए, लेट रोटेशन का सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है कि आप 100 एचपी के साथ आ ही नहीं पाते हो फाइट में। मैक्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, एक और शॉट यहाँ पे कनेक्ट कराएंगे। एक दूसरा फिनिश की जब बारी आई तो दूसरे फिनिश को भी यहाँ पे निकाला जा चुका है। तीसरे खिलाड़ी को भी बहुत ज्यादा डैमेज दिया जाएगा। पीछे से आप देखें तो एमजे भी आ चुके हैं, जो कि थर्ड पार्टी यहाँ पे करते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन मैक्स को रोकना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। बैक टू बैक नॉक्स और बैक टू बैक वो फिनिशर निकालते हुए अपनी टीम के लिए। फिनिशर्स कंफर्म भी कर रहे हैं, 3 फ्रैग से खिलाड़ी निकाल चुका है। हमने पहले ही इस पूर करके दिखाया। लेकिन विंड गॉड ये भी चाहते हैं कि अब इस खेल को खत्म करें या खुद भी खत्म हो जाए, वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि 2 खिलाड़ी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। ड्रीम्स भी यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिलेंगे। अभी पीछे से नजर रखे हुए, लेकिन वो एंगल जो डिमांड कर रहे हैं वो उन्हें मिलेगा नहीं। बट राइट, चलिए वो यहाँ पे अपने 9 खिलाड़ियों को यहाँ पे रिवाइव दे सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम शासन को भी सोचना पड़ेगा कि आपने उनके 2 खिलाड़ियों को गिरा दिया, उसके बाद किस बात का इंतजार कर रहे थे आप। जो कि फिलहाल वहां पे नॉक हुए, लेकिन ये रिफ्लेक्स तो देखिए क्या कमाल का स्प्रे देखने को मिला। अभी को डाउन करने के बाद सीधा आगे जाने का डिसीजन, एक और नॉक, लेकिन उसके बाद ट्रेड भी यहाँ पे लिया जाएगा। उम्मीद उन्होंने की नहीं थी कि रेक्स भी उनके पीछे होंगे, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है यहाँ पे विंड गॉड को भी। ऐसे में अगर वो थर्ड पार्टी जो मैं देख रहा हूं अगर इनसेन कर दे या पीछे से रॉ आ रहे हैं उन्होंने कर दिया, मुश्किल हो सकता है। लेकिन जोन तक का सफर मुश्किल, बट लूसिफर स्लोली स्टेडली आए। अनुज टूओपी को करा है सरप्राइज, बट नहीं, बट नहीं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर, शॉट मिस करे उन्होंने आखिरी में जाके। और अनुज टूओपी बाल बचे हैं, बट लूसिफर ये गलती भारी पड़ेगी। 3 सेकंड का समय, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे शायद तो रिस्क लिया जाएगा। बट फाइनली स्पाई ओपी आए, उन्होंने वहां पे एक नॉक भी किया। इविल वहां पे खत्म करना चाहते थे अनुज टूओपी को, बट यहाँ पे 1v2 का सिनारियो बनता हुआ। रिवाइवल की संभावना है नहीं, बट इविल ही टेक्स अनदर वन डाउन। कोश अगर एनआईवाई वो भी इस फाइट के लिए आते तो फिर दिक्कतें कार्पेडियम उनके लिए भी बढ़ सकती है। और आप देखिए तो सही, उस खिलाड़ी को उन्होंने रिवाइव नहीं किया और वो फाइट लेने के लिए आगे बढ़े। पुकार उन्हें भी डाउन कर दिया गया। पाश उनके पास मौका है, वो क्लच निकाल सकते हैं। एक और खिलाड़ी को डाउन कर दिया गया और मैं आपसे चर्चाएं कर भी रहा, बहुत ज्यादा ओपन में। बट यहाँ पे एक फाइट भी हमें देखने को मिल रहा है। एलजीके के जेप्टे को डाउन किया जाएगा, एक और खिलाड़ी को आपने नुकसान पहुंचाया गया। ये तो नहीं होना चाहिए था। रेज गॉड आज के दिन पे जब शुरुआत की थी तो सिर्फ आपकी गुणगान हम कर रहे थे, लेकिन इस तरीके से आप जाओगे तो उसका भुगतान भी तो यहाँ पे भरना पड़ेगा। शिव रहेंगे आखिरी खिलाड़ी जिनके पास वो ग्रेनेड है। अगर कनेक्शन हुआ तो बेहतर, वरना नतीजा इनके अगेंस्ट जा सकता है। जो कनेक्शन ऑलमोस्ट हो सकता था, लेकिन सिर्फ स्प्लैश डैमेज के रूप में एमजे उनके पीछे ही नॉक थे। वो पोजिशनल बता रहे होंगे कि यहाँ पे फेंकिए, यहाँ पे फेंकिए। फाइनली वो फेंका गया और वो ग्रेनेड का हमें कनेक्शन देखने को मिला तो जरूर पॉइंट निकाले हैं। वो संतुलन उन्होंने बनाया है, पर लूसिफर वो ऊपर उठे, आगे आने की कोशिश कर रहे थे, स्पॉट करे गए पुकार के द्वारा। और अब ऑटो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। पुकार ने काफी अच्छा वो नॉक ढूंढ लिया पहला, दूसरे की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे, लेकिन उससे पहले डैमेज। लेकिन पुकार को भी यहाँ पे खत्म किया जाएगा। सामने जो खिलाड़ी थे
उनका भी हमें अंत होता हुआ देखने को मिला। ठीक है, प्लेसमेंट पॉइंट उनका मिला नहीं, पर What? माइकी वो इतने ज्यादा ओपन में लेटे हुए और टीम एम्पायर उनके सामने अगर एक खिलाड़ी को भी नॉक करके वो फिनिश करते हैं, सिचुएशन ज्यादा अच्छी हो सकती है। रीपर वो भी खिलाड़ी वहां पर डाउन करा गया, यानी कि माइकी अब उनके पास मौका है कि एम्पायर कम से कम उनको तो डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रेडेटर उनको भी देखा गया है। 1v2 माइकी आसानी से निकाला जा सकता है, बस थोड़ा सा स्प्रे ट्रांसफर सही होने की जरूरत है। चलिए नॉक होने का इंतजार कर रहे थे, नॉक किन्हीं और की तरफ से हमें देखने को मिला। अब वो कंफर्मेशन की जब बारी आई तो जरूर से उसमें हम बातचीत करेंगे, लेकिन माइकी फाइनली इनकी भी पोजीशन यहाँ पे रिवील हो चुकी है। रेकनिंग के पास वो फिनिश जरूर से जाना चाहिए, बट दोनों के बीच में यहाँ पे सैंडविच हमें होते हुए देखने को मिले। देखते हैं सैंडविच सिचुएशन से निकल पाएंगे या फिर मैनी बहुत ज्यादा ओपन में निकलने की कोशिश, उनके पास कोई और दूसरा मौका था भी नहीं। रेक्स उन्होंने स्पॉट किया, मैनी डाउन, वो भी समाप्त कर दिए जाएंगे। और कुणाल, मैं कह रहा था कि उनके पास क्या कोई एंगल हो सकता है, शायद हुआ भी होगा, पर वो बहुत ओपन में आए, विंगॉट का शिकार हुए, स्टोन भी जमाई प्ले जोन के बाहर, और वो प्ले जोन के बाहर ही खिलाड़ी समाप्त हो गया। ड्रीम्स के पास मौका था तो सही, पर चलिए मुद्दत अपनी टीम को टॉप 2 तक तो बहुत ज्यादा हो चुकी है 3 खिलाड़ियों के साथ। एक खिलाड़ी तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूर हो चुका है, वापस उन्हें डाउन करा जाएगा। और अब रेडिएटर उनके कंधों पे बहुत बड़ा भार, अगर यहां वो अपनी टीम को नहीं बचा पाए तो फिर एक खिलाड़ी के साथ जीवित रहना पड़ेगा। जी हां, वही हुआ जहां पर एक और खिलाड़ी जो रिवाइव कर रहे थे रेडिएटर, वो भी डाउन कर दिए गए। एनवी 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं, वो भी नीचे। एक और ग्रेनेड हर्ष के बहुत ज्यादा करीब, हर्ष का एक ग्रेनेड आया, हालांकि वहां पे खिलाड़ी तैयार थे, पर माइकी उन्होंने खिलाड़ी को डाउन किया, स्किप्स वो डाउन कर दिए गए, उनको एलिमिनेट किया जाएगा। डार्क लॉर्ड वो भी डाउन करके खत्म कर दिए गए, माइकी उनका एलिमिनेशन। और देखते ही देखते गुजरात टाइगर्स, दिक्कतें उनके लिए ज्यादा होने वाली, स्किप्स उनको अभी तक फिनिश नहीं किया, यानी कि रिवाइवल का मौका मिलता है। पर देखना यह है कि क्या किंग अपनी टीम के लिए क्लच करके जाएंगे, वोटेक्स साथ देंगे या फिर नहीं। RTGX IND बहुत ज्यादा करीब हो सकते हैं, पर किंग एक बार फिर से वो फाइट करने के लिए तैयार, पर बहुत ज्यादा ओपन में वो खिलाड़ी चला गया, डाउन करेंगे। और वोटेक्स बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। क्लचकॉट ने अपना कार्य करके दिखाया, सुपरमैन जंप देखने को मिली और वोटेक्स वो बचने के लिए बाहर यहाँ पे निकले जरूर है, बट क्या यहाँ पे गुजरात टाइगर्स उनको स्पॉट कर पाएंगे? रिंगा रिंगा रोजेस खेलने की कोशिश जरूर थी, बट फाइनली वहां पे एफर्ट दिखाया, हाथ में नेट, सामने प्लेयर को स्पॉट किया। ये नॉक तो आना ही चाहिए और ये नॉक आएगा ही सही। फैटालिटी वो एक चिकन की तरह बहुत तेजी से बढ़ते हुए RRR Esports अब बचे हैं केवल एक प्लेयर के साथ। पर RRR Esports उन्होंने शानदार खेला है, और देखना ये कि ये चिकन डिनर, जी हाँ, वो 11 फिनिशेस के को मिला, लेकिन इतना नहीं कि वो कंफर्मेशन निकाल पाए। ये खिलाड़ी तो इसी और आ रहे हैं, स्प्रे उनके ऊपर जरूर से डैमेज काफी ज्यादा इजी नॉक आ सकता है, वक्त लगा, लेकिन वक्त की यही बात होती है कि जब नतीजा आता है तो बेहतर आता है। क्लच गॉड के पास वो पहला नॉक आ चुका है, और मुझे लगता है जो एक प्लेयर, एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो जरूर सकती है। क्लच गॉड अलग एंगल बनाया, नॉक प्लेयर को फिनिश करने के लिए फ्लैंक एंगल पे आए, बट जो प्लेयर यहाँ पे आइसोलेटेड था वो ऑलरेडी यहाँ से जाता हुआ, बट फाइनली दैट स्प्रे वाज एवरीथिंग। ये एक्सपीरियंस है जो स्प्रे के अंदर झलकता आपको नजर आया। क्लच गॉड यू ब्यूटी, जहां पर रश बॉय उनकी HP कम, और डिवाइन उन्हें भी पता है ये फाइट वो आसानी से जीत सकते हैं। 4 फिनिशेस उनको मिल सकते हैं, उनको पूरी टीम को 4 फिनिशेस मिल सकते हैं। पर रश बॉय वो भी बस खेल रहे, और साथ ही साथ डिवाइन वो भी बस खेल रहे कर सकते हैं जो ऑलरेडी नॉक है, चाहे वो डिवाइन की बात हो या फिर रश बॉय की बात हो। पर देखिए यहाँ पे एक फिर से हमें ग्रेनेड फेक करते हुए देखने को मिल रहा है। शॉट की जब बारी आई तो फिर से हमें देखने को मिल रहा है डैमेज बहुत ज्यादा। रश बॉय रश करेंगे, कनेक्शन मिलेगा, 1v3 किया जाएगा जरूर से इनके पास, लेकिन सामने से व्हीकल के साथ आप देखिए क्या कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। जब वो राइट लिए, वो उनके दूसरे खिलाड़ी भी हमें राइट लेते हुए देखने को मिले, और मुझे नहीं लगता यहाँ से बचना इतना आसान होगा। गुजरात टाइगर्स एक एक करके यहाँ पे प्लेयर्स को डाउन करते चले जा रहे हैं, पहले व्हीकल के साथ और अब गन के साथ, और देखते ही देखते अपोनेंट का लग तो रहा है कि खात्मा होगा। बचे हुए खिलाड़ी निकलना चाह रहे, छोड़कर गए थे गुजरात टाइगर्स से, वो वापस गुजरात टाइगर्स की तरफ चले गए, और वहां पर गुजरात टाइगर्स के 2 खिलाड़ियों को डाउन किया गया। पर प्रणव एक शानदार ग्रेनेड के साथ, मैटी वो भी डाउन कर दिए गए, और अब एरर के 2 खिलाड़ी बचते हैं। प्रणव एक बार से आगे जाने की चाह वो रखते गए आगे, मिस्टर स्प्रे उनको भी डाउन कर दिया जाएगा, और अब एक आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ था, इतने क्लोज पर आकर उन्होंने ADS खोल दिया। जी हाँ, वो कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिल चुका है, और देखते ही देखते यहाँ पे लग तो रहा है कि प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये ग्रेनेड इतना ज्यादा बेहतर कि ELV सीधा स्लैम करने में कामयाब हो चुके हैं। S2M के हैं इनके पास, और क्या पता था कि नतीजा ऐसा होगा की कोशिश करते हुए, पर सैम वो जोन के बाहर फंस गए, टर्बो वो भी जोन के बाहर फंस गए, और अब शायद यहां से कोई और दूसरा मौका ना मिले। पर सैम
हील बैटल करने के लिए तैयार है, हील कर रहे हैं खुद के ऊपर। एक ग्रेनेड आएगा और इस ग्रेनेड से पहले ही मुझे लगता है कि प्ले जोन का इतना ज्यादा उन्हें डैमेज पड़ा और वो